Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Book with Me. हम लोग पढ़ रहे हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और बहुत ही पावरफुल चैप्टर नंबर 12 हाउ यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। और आज हम डे 66 पर हैं। और मुझे ध्यान है जब ये बुक मैंने आज 1998 में फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, तो आई वाज आस्क्ड टू रीड, द पर्सन हु सजेस्टेड मी टू रीड दिस बुक, उन्होंने कहा सीधा चैप्टर नंबर 12 से शुरू करना, गोल सेटिंग के ऊपर, बिकॉज ही टॉट मी विदाउट गोल एवरीथिंग इज कमेंट्री। जब तक गोल नहीं होगा हम जिंदगी में कुछ भी काम नहीं कर सकते और अचीव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज सो पावरफुल। तो या लास्ट डे हमने पढ़ा था कि भी कैसे तीन एरिया, वर्क डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट और सोशल डिपार्टमेंट में हमें कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे कि इट इज इजी फॉर अस टू सेट आवर गोल्स। तो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुडे विद अ स्टोरी। A few years ago, my young son insisted the two of us build a dog house for Peanut, an intelligent pup of dubious pedigree, and my son's pride and joy. His persistence and enthusiasm won, so we proceeded to build a home Peanut could call her own. Our combined carpentry talent equaled zero, and the end product clearly reflected that past. स्टोरी बता रहे हैं मेरे बेटे के, इनका एक पेट डॉग था, पीनट नाम था उसका। उसके लिए कहा भी डॉग हाउस बनाना है, तो दोनों ने मिलके जो भी कारपेंटरी आती थी बनाया, तो थोड़ा जैसे वैसे बन के बना दिया। Shortly afterward, a good friend stopped by and upon seeing what we had done asked, "What is that you have stuck up there among the trees? That's not a dog house, is it?" I replied that it was. Then he pointed out just a few of our mistakes and summed it all up with, "Why did not you get a plan? Nobody these days builds a doghouse without a blueprint." जब हमने टेढ़ा मेढ़ा करके जैसे भी उसको बांध के पेड़ पे टांग दिया, तो मेरा एक दोस्त है, कह रहा है ये डॉग हाउस तो नहीं बनाया शायद तुमने? कह रहे नहीं, डॉग हाउस ही है। तो कहता है ऐसे क्यों बनाया? आजकल तो हर पर्सन पहले एक प्लान लेता है कि कैसे बनाना है, उसको स्ट्रेटेजी क्या है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मिलती है, उसके बाद बनाते हैं। तुमने ऐसे क्यों अपना एफर्ट लगाया? राइट। एंड प्लीज, as you visualize your future, don't be afraid to be blue sky. People these days are measured by the size of their dreams. No one accomplishes more than he sees out to accomplish. So visualize a big future. वो कह रहे हैं जैसे सिंपल सा डॉग हाउस बनाने के लिए हमें एक प्लान चाहिए, एक स्ट्रेटेजी चाहिए, तो अपनी लाइफ डिजाइन करने के लिए क्या हमारा कोई प्लान नहीं होना चाहिए, कोई गोल नहीं होना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में जिसका जितना बड़ा सपना है उसकी उतनी बड़ी रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज आप उतना ही अचीव करोगे। इसलिए बिग फ्यूचर को विजुलाइज करिए आप। बिलो इज अ वर्ड फॉर वर्ड एक्सर्ट फ्रॉम द लाइफ प्लान ऑफ वन ऑफ माई फॉर्मर ट्रेनीज। रीड इट, note how well this fellow visualized his home future. As he wrote this, it is obvious he really saw himself in the future. कैसे प्लान बनाना चाहिए फ्यूचर का, जैसे हम लोग बार बार आपको बोलते हैं लॉज ऑफ यूनिवर्स में, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में, कि क्लियरली राइट डाउन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ इन नेक्स्ट 5 to 10 years टाइम। राइट इट डाउन, रिटर्न में होना बहुत जरूरी है। अब एग्जांपल देखते हैं। उनके एक स्टूडेंट ने अपने घर के लिए एक ड्रीम लिखा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग लिखा उन्होंने। माई होम गोल इज टू ओन अ कंट्री एस्टेट। The house will be of the typical southern manor type, 2 stories, white columns and all. We will have the grounds fenced in and probably will have a fish pond or two on the place, as my wife and I both enjoy fishing. We will keep our Doberman kennels back of the house somewhere. The thing I have always wanted is a long, winding driveway with trees lining each side. But a house is not necessarily a home. I am going to do everything I can to make our house more than just a place to eat and sleep. Of course, we do not intend to leave God out of our plans, and throughout the years,
we will spend a certain amount of time in church activities. देखिए कितना पावरफुल उसका क्लैरिटी है कि कैसा मुझे मकान चाहिए, कैसा उसके कलर होगा, कैसा उसका मतलब मेंशन टाइप होगा, 2 स्टोरी होगा, गार्डन होगा, फेंसिंग होगी, डॉग्स के लिए जगह कहाँ होगी, हम फिश पॉन्ड बनाएंगे, एक एक डिटेल जो उनको चाहिए थी लिखी, राइट। ड्राइवे कैसा होगा, आसपास पेड़ लगे होंगे उसके। 10 years from now, अभी कंटिन्यू चल रहा है। 10 years from now, I want to be in a position to take a family cruise around the world. I would like very much to do this before the family gets scattered all over the world by marriages, etc. If we cannot find time to make the cruise all at once, we will put it into 4 or 5 separate vacations and visit a different part of the world each year. Naturally, all these plans in home department depend on how well things go in my work department. So I will have to keep on the ball if I am to accomplish all this. होम डिपार्टमेंट मतलब खाली घर नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में गोल सेट कर रहा है कि मुझे इतना घर बनाना है, इसके बाद फैमिली के साथ क्रूज पे वेकेशन करनी है, इससे पहले बच्चे बड़े हो जाएं, शादियां हो जाएं और इधर उधर निकल जाएं। और अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो हर साल एक नई डेस्टिनेशन पे फैमिली के साथ हम ट्रिप करने जाएंगे। और ये तभी हो पाएगा जब मेरा बिजनेस भी फर्स्ट क्लास चलेगा, तो मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं काम करता रहूंगा। दिस प्लान वॉज रिटन 5 years ago. द ट्रेनी देन ओन्ड 2 small dime stores. उसका देखिए उस समय जब लिखा था तो 2 छोटे-छोटे स्टोर्स थे उसके। नाउ ही ओन्स 5 साल के अंदर अंदर, and he has purchased 17 acres for his country estate. He is thinking and progressing right along toward his goal. जब आपका गोल होता है तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या सीखते हैं, यूनिवर्स विल स्टार्ट गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन हाउ टू अचीव दैट गोल। The 3 department of your life are closely interrelated. 3 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, जैसे हमने पढ़ा था, वर्क डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट एंड सोशल डिपार्टमेंट। They are all closely interrelated. Each depends on the other to some extent. But the one department which has the most influence over the other department is, सोचिए क्या होगा बताओ, वर्क। काम काम ही नहीं होगा तो पैसा कैसे कमाओगे, पैसा नहीं होगा तो कैसे बाकी का डिपार्टमेंट आप सेट करोगे। Thousands of years ago, the caveman who had the happiest home life and was most respected by his cave mates was the fellow who was most successful as a hunter. उस समय भी जो सबसे अच्छा हंटर होता था उसको वहां का बॉस माना जाता था, किंग माना जाता था, उसका घर सबसे बड़ा होता था, बड़ा हैप्पी फैमिली लाइफ जीता था। As a generalization, the same point holds true today. The standard of living we provide our families and the social and community respect we again depends largely on our success in the work department. तो आज भी ट्रू है, अगर आप काम में सक्सेसफुल हैं तो आपकी रिस्पेक्ट होगी सोशल और कम्युनिटी के अंदर। Not long ago, McKinsey Foundation for Management Research conducted a large scale study to determine what it takes to become an executive. Leaders in business, government, science, and religion were questioned. Over and over again, in different ways, these researchers kept getting one answer. McKinsey Institute का नाम सुना होगा आपने, बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूट है। The most important qualification for an executive is, क्या है, ध्यान से सुनिए, come close to me. The sheer desire to get ahead. आगे बढ़ने की उसके अंदर डिजायर होनी चाहिए। जब तक उसके अंदर वो आग नहीं है आगे बढ़ने की, वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव बन ही नहीं सकता कभी। Remember this advice of John Wanamaker: a man is not doing much until the cause he works for possesses all there is of him. मतलब कहते हैं जब तक आप झोंक नहीं देते अपने आप को काम के अंदर, जुनून के तक अगर काम नहीं कर रहे तो आप काम नहीं कर रहे थे, आप टाइम पास कर रहे हो। Desire, when harnessed, is power. Failure to follow desire, to do what you want to do,
most paves the way for to mediocrity. जो आप दिल से करना चाह रहे हो, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, आप उसको कर नहीं पा रहे हो, तो आप मीडियोकर ही रहोगे. I recall a conversation with a very promising young writer on a college newspaper. This fellow had ability. If anyone showed promise for a career in journalism, it was he. Shortly before his graduation, I asked him, "Well, Dan, what are you going to do? Get into some form of journalism?" Dan looked at me and said, "Heck no, I like writing and reporting very much, and I have had a lot of fun working on the college paper. But journalists are a dime a dozen, and I don't want to start." स्टोरी बता रहे हैं, कॉलेज का एक लड़का था जो बहुत अच्छा न्यूज़पेपर लिखता था कॉलेज का. तो उन्होंने जब ग्रेजुएशन थी तो ऑथर ने पूछा, भी आप जर्नलिज्म में जाओगे? कह रहा नहीं, जर्नलिज्म भाई साहब एक के बदले 1000 लाइन मिल जाएंगे, मतलब पैसा नहीं है उस फील्ड के अंदर, तो मुझे भूखा नहीं मरना. ठीक है, मुझे पसंद है लिखना. आई डोंट सी नॉट हियर फ्रॉम डैन फॉर 5 years. ठीक है जी. Then one evening I chanced to meet him in New Orleans. Dan was working as an assistant personal director for an electronics company, and he was quick to let me know that he was quite dissatisfied with this work. "Oh, I am reasonably well paid. I am with a wonderful company and I've got reasonable security. But you know, my heart is not in it. I wish now I had gone with a publisher or newspaper when I finished school." देखिए, अंदर से आपके जिसकी इच्छा होती है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप तड़पते हैं अंदर से. और ठीक है, वो कहता है मैं एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, पर्सनल डायरेक्टर था, असिस्टेंट पर्सनल डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में, पैसा अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन वो एक अंदर से कहता है ना, खुशी नहीं मिल रही काम करने की. तो कहता है अफसोस हो रहा है कि यार काश उस समय में जर्नलिज्म में चला गया होता. Dan's attitude reflected boredom, disinterest. He was cynical about many things. He will never achieve maximum success until he quits his present job and gets into journalism. Success requires heart and soul effort, and you can only put your heart and soul into something you really desire. पूरी दिल और दिमाग, दिल और आत्मा सब कुछ लगाना है अगर, तो उस तभी सक्सेस मिलेगी, उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी. और वो तभी होगा जब आप उस काम को करना चाहते हो. Had Dan followed his desire, he could have risen to the very top in some phase of communication. And over the long pull, he would have made much more money and achieved far more personal satisfaction than he will find in his present kind of work. Switching from what you don't like to do to what you do like to do is like putting a 500 horsepower motor in a 10-year-old car. मतलब आप, उसने एग्जाम्पल कंप्लीट किया कि डैन अगर उस समय जर्नलिज्म में जाता तो बहुत बड़े सीनियर लेवल पे होता और पैसा भी अच्छा कमा रहा होता. तो आप अगर काम वो कर रहे हो जो आप नहीं करना चाह रहे, तो 500 हॉर्स पावर की मोटर आपने 10 साल पुरानी गाड़ी में लगा दी, कितना भागेगी वो? नहीं भाग सकती. मोटर में ताकत है लेकिन गाड़ी में नहीं है ताकत. So all of us have desires, all of us dream of what we really want to do, but few of us actually surrender to desire. Instead of surrendering to desire, we murder it. 5 weapons we use to commit success suicide, destroy them, they are dangerous. और ये 5 weapons जो बता रहे हैं, ये हम कल कवर करेंगे कि अगर हम अपनी जिसको हम पसंद करते हैं, अगर उसको हम नहीं काम को कर रहे हैं, तो अपने डिजायर का कहते हैं हम मर्डर कर देते हैं. और 5 वेपन्स हैं जो उसको मर्डर करते हैं. तो विद दिस वी कंप्लीट डे 66 टुडे, एंड नेक्स्ट सेशन में डे 67 में हम मोस्ट प्रॉब्ली कल मिलेंगे और इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे. और ये 5 आपको वेपन्स बताऊंगा कि क्या क्या ऐसे 5 वेपन्स हैं जिससे हम अपने डिजायर का मर्डर करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल चैप्टर है अगर आप इसको समझें. पूरी बुक ही बहुत पावरफुल है. सो यू विल फाइंड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस बुक इन आवर प्लेलिस्ट. वहाँ पे आप जाके पूरी किताब को सुन सकते हैं अलॉन्ग विद मी.
So with this, we complete today's session of Read Books with Me. We are about to start our DSP, Daily Subconscious Programming. Thank you everyone for joining. God bless you.